Good morning class. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on linear programming problem यानी क्या है LPP. ठीक है, LPP का मतलब आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग और that is the problem, linear programming problem. Then तो डेट इज़ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो सबसे पहले हम बात कर लें कि 2020 से पहले जब आपका एमसीक्यू पैटर्न नहीं था, कोविड से पहले, ये आपका जो टॉपिक था 6 मार्क्स का था. अब 2020 से ये टॉपिक आपका 4 मार्क्स में है. 4 मार्क्स में और +1 यानी 4 मार्क्स में आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, लॉन्ग टाइप, और 1 मार्क्स में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप. ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या. तो इन मैथ, लिसन केयरफुली, इन मैथ इट इज़ ए सिस्टम. ये क्या है, मैथ की बात करें तो मैथ में एक सिस्टम है. ये प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल. यानी हम बात कर रहे हैं कि LPP की. तो LPP है क्या, LPP की हम बात करें तो ये आपके पास है इन मैथ it is a system. In math it is system. ठीक है, सिस्टम प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग. सिस्टम किस चीज़ का सिस्टम है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, यानी प्रोसेस करता है फाइंड, क्या फाइंड करना, अ मैक्सिमम ऑफ, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल. यानी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने का काम कौन करता है, ये. यानी हमें मालूम पड़ता है किसी फंक्शन में कोई वेरिएबल है. ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, इन मैथ इट इज़ ए सिस्टम प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल. किस में, इन एनी फंक्शन, इन अ फंक्शन. यानी किसी भी फंक्शन में वेरिएबल की वैल्यू को मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने का प्रोसेस ही क्या है, LPP है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. यानी किसी फंक्शन में, मैथ में, अगर हम मैथ की बात करते हैं, मैथ में किसी फंक्शन की वेरिएबल की वैल्यू को मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाता है. ठीक है, फिर से देख लीजिए, इन मैथ्स इट इज़ ए सिस्टम. सिस्टम किस चीज़ का सिस्टम, प्रोसेस टू फाइंड, क्या फाइंड, प्रोसेस टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इन ए फंक्शन. ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज, इसको हम कहते क्या हैं, तो इट इज़ आल्सो नोन एज ऑप्टिमल सोल्यूशन. इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन, या इसे हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. कि हम LPP की बात कर रहे हैं तो LPP क्या है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. ठीक है, ये किस लिए है, किस तरीके की, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम है, मतलब आपके फंक्शन है, फंक्शन की किसी वेरिएबल की वैल्यू को मैक्सिमम मिनिमम प्रोसेस, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है, फाइंड करने का जो वर्क किया गया किसके, LPP के थ्रू किया जाता है. इट इज़ हेल्पफुल, ये किस लिए है, इट इज़ हेल्पफुल in developing and solving decision making problem by mathematical techniques. ठीक है, ये इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग एंड सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स बाय मैथमेटिकल टेक्निक्स. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब जो है, फंक्शन जो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्लियर है कि फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, उद्देश्य की बात कर रहा है. इसका मतलब क्या होगा कि इट इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज सब्जेक्ट,
किसी भी सब्जेक्ट को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का काम कौन करता है? फंक्शन। तो हम कह सकते हैं इट इज़ टू बी मैक्सिमाइज it is to be maximize or minimize it is to be maximize or minimize subject to given conditions is called objective function फिर से देख लीजिए क्या है आपके पास, ये करा जाए तो इट इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज सब्जेक्ट, यानी ये फंक्शन किसी भी सब्जेक्ट को जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी सब्जेक्ट को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का काम कौन करता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसके बाद इम्पॉर्टेंट आपके पास ये एक है, इसके थ्रू हमने क्या किया? फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज देखेंगे, फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। सेकंड इसमें आता है आपका कॉन्स्टेंट्स। अब ये कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? तो कॉन्स्टेंट्स क्या है? इट इज़ ए रिस्ट्रिक्शन, ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन है या कंडीशंस ऑन द वेरिएबल। इट इज़ ए कंडीशन ऑन द वेरिएबल। ये क्या है? कंडीशंस हैं, conditions on the variable which are in the form of equations। ठीक है, इक्वेशन मतलब इक्वल टू फॉर्म में क्या कह रहे हैं? कंडीशंस ऑन द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स की कंडीशन दे रखी है, जो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरिएबल को हम इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? कॉन्स्टेंट्स कहलाता है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या हो गया कि जो भी रिस्ट्रिक्शन हमें दिए गए हैं, रिस्ट्रिक्शन जो हमें कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का काम करना है। थर्ड हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे? ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, प्लॉट द ग्राफ, और इसके बारे में आप जानते हो ग्राफ को प्लॉट करना क्या होता है। एंड ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम ये देखते हैं कि ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, इसे हम बोलते हैं फेजिबल सॉल्यूशन, फेजिबल बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फेजिबल रीजन। ठीक है, यानी हमने क्या किया? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारे पास। उसके बाद पहुँचे हम कांस्टेंट यानी जो आपके पास कंडीशंस दे रखी है वो कंडीशंस क्या हैं। फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? इक्वेशन फॉर्म करी किसकी? जो भी कांस्टेंट्स हमें दे रखे हैं। फिर प्लॉट द ग्राफ को हमने प्लॉट किया, और उसके बाद हमने क्या मिला? इसके थ्रू हमें बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन मिल गया, फेजिबल रीजन। एंड इसके बाद जो हमें देखना है वो क्या है कि इसके थ्रू हमें क्या मिलेंगे? कॉर्नर पॉइंट्स। यानी हमने जो ग्राफ बनाया बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिला? कॉर्नर पॉइंट्स मिले, और कॉर्नर पॉइंट से ही वी गेट द सॉल्यूशन। यानी हम ये देखेंगे कि हमें फंक्शन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किस पॉइंट पर मिल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, फेजिबल रीजन का मतलब है कि फेजिबल रीजन कॉमन रीजन। ठीक है, फेजिबल रीजन मीन्स कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कांस्टेंट ऑफ एलपीपी। हम कह सकते हैं कि कॉमन रीजन कौन सा कॉमन रीजन कहलाता है? फेजिबल रीजन मीन्स कॉमन रीजन। कॉमन रीजन मीन्स आपने ग्राफ बनाया और ग्राफ में जैसे सपोज करो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास इस तरह से कोई ग्राफ एक लाइन दे रखी है और दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से है, तो ये जो रीजन होता है इसको, ये क्या है? बाउंडेड रीजन है, दैट इज नोन एज बाउंडेड। ये क्या कहलाएगा आपका? दैट इज अ बाउंडेड रीजन। ये आपका हो गया बाउंडेड रीजन, जिसको आप फेजिबल रीजन भी कह रहे हो। और ये वाला जो आपका रीजन इस तरह से ये है आपका आउटर पे जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? अनबाउंडेड।
अनबाउंडेड रीजन, ये बाउंडेड और ये अनबाउंडेड। तो और ये क्या होगा, अगर हम कहें ये पॉइंट की बात करें, दैट इज़ अ कॉर्नर पॉइंट, इनको हम क्या बोलेंगे, कॉर्नर पॉइंट बोलेंगे। अगर हम नेम दे देते हैं कि ए बी सी डी या ओ ले लो इसे, दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स। तो इस ये लाइन और इस लाइन के थ्रू ये जो रीजन फॉर्म हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, फेजिबल रीजन। और इसको ही हम ऑप्टिमल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, ऑप्टिमल फेजिबल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें जो भी सोल्यूशन मिलेगा इसके करस्पॉन्डिंग ही फॉर्म होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम वी हैव टेक द वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग और फिर इसको देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगर हम प्रॉब्लम की एक बात कर लें कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम किस टाइप की आपके पास आती हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हेयर। फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम जो आपके पास है वो है मैन्युफैक्चरिंग, फर्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड आपके पास है डाइट, और थर्ड आपके पास है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तीसरी आपके पास है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन आप जो यूज़ करते हो, तो ये आपका है कि कहा जाए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि काफ़ी सालों से नहीं आया है। हमें जो फोकस करना है वो मैन्युफैक्चरिंग और डाइट वाली प्रॉब्लम पे हमें फोकस करना है। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हियर। सो नाउ वी हैव टेक द वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हियर। क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे फॉर्म करेंगे। दैट इज पेज नंबर 1। देखिए, अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, तो डैट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर थोड़ी सी वो क्योंकि लेंथी है, लिखने में बहुत टाइम बेकार हो जाएगा। क्या है, देखिए, आ कंपनी प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, आ कंपनी प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गुड्स ए एंड बी डैट रिक्वायर्स गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, एक कंपनी है जिसके 2 प्रोडक्ट हैं, 2 टाइप्स का प्रोडक्ट है, एक टाइप प्रोडक्ट आपका ए है, दूसरा बी है। ईच यूनिट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स 3 ग्राम ऑफ सिल्वर और 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। यानी 3 ग्राम ऑफ क्या सिल्वर है टाइप ए के लिए, और टाइप ए के लिए ही क्या है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है। वाइल्ड डेट ऑफ द टाइप बी रिक्वायर्स 1 ग्राम सिल्वर एंड 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। द कंपनी कैन यूज़ इट एट द मोस्ट 9 ग्राम ऑफ सिल्वर 8 ग्राम ऑफ गोल्ड। यानी मैक्सिमम हम जो यूज़ कर सकते हैं वो क्या है, 9 ग्राम ऑफ गोल्ड है और 8 ग्राम ऑफ सिल्वर है, सॉरी 8 ग्राम ऑफ गोल्ड है और 9 ग्राम ऑफ सिल्वर है। इफ़ ईच यूनिट ऑफ टाइप ए ब्रिंग्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹40, तो टाइप ए के थ्रू हम क्या चाह रहे हैं कि प्रॉफिट 40 का हो और टाइप ऑफ बी ₹50। यानी इफ़ ईच यूनिट ऑफ टाइप ए ब्रिंग्स, मतलब इनके थ्रू जो टाइप ए के थ्रू प्रॉफिट है 40 है और टाइप बी के थ्रू प्रॉफिट जो है वो कितना है 50 है। फिर उन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ़ यूनिट्स, हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स बतानी है टाइप ए और बी में। ईच टाइप दैट कंपनी शुड प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमाइज प्रॉफिट चाहिए। फॉर्मुलेट द अबव एलपीपी एंड सॉल्व द ग्राफिकली आल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद अब इसमें क्या क्या हमें दे रखा है और किस तरीके से हम इसे राइट करेंगे उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने लिखा कि हमारे पास जो उसकी बात कर रहा था, दैट इज़ हाउ वी स्टार्ट द सोल्यूशन हेयर, कि लेट हमने एज्यूम कर लिया एक्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स किसकी, नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ टाइप ए। हमने कहा टाइप ए की जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है वो इतनी एक्स हैं, और हमने कहा जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ टाइप बी है वो हमारे पास क्या है, बाई है। हमने एज्यूम कर लिया कि टाइप ए की जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है वो एक्स हैं और टाइप बी की जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है वो बाई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या है। वी हैव राइट हियर कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्वेश्चन लेंथी है, टाइम लगेगा, इसलिए ध्यान से देखते रहें। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है
इसमें कहा है कि हमें मैक्सिमम क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो वी हैव राइट हियर कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए पी हमने ले लिया, मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू, अब प्रॉफिट क्या करें, टाइप ए के थ्रू जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 40 रुपीज़ मिल रहा है, और टाइप बी के थ्रू जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना है, 50 रुपीज़ है। अब देखिए टाइप ए या 1 यूनिट की बात हो रही है और नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, एक्स है, तो 40, अगर हम प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट देखना चाहें तो क्या करते हैं, एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 40 से। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट का प्रॉफिट 40 रुपीज़ है तो एक्स यूनिट का प्रॉफिट 40 एक्स हो गया। 1 यूनिट का प्रॉफिट अगर 50 रुपीज़ है तो 50 रुपीज़ है तो बाई यूनिट का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50 बाई। एक तो इक्वेशन हमारी ये फॉर्म हो गई, ठीक है। से इक्वेशन 1 अगर जरूरत पड़ेगी हमें। नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है आपके पास, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स। तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट की बात करें, रिसेक्शन की बात करें, रिसेक्शन हमें क्या दे रखा है, तो रिसेक्शन को फॉर्म करने के लिए हमने सबसे अच्छा प्रोसेस क्या ले रखा है, हमने कहा कि एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं रफली। यहाँ पे हमने लिखा ये टाइप ए है और ये आपके पास क्या है, टाइप बी, डेट इज़ अ टाइप ए और टाइप बी। यहाँ हमने लिख लिया डेट इज़ अ सिल्वर, ये आपके पास सिल्वर हो गया, और ये आपके पास क्या है, गोल्ड है। अब देखिए सिल्वर और गोल्ड यहाँ पे दे रखा है कि 3 ग्राम ऑफ गोल्ड टाइप ए के लिए और 3 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 1 ग्राम गोल्ड टाइप ए के लिए। टाइप बी के लिए दे रखा है कि 1 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। इसके साथ ही साथ इन्होंने जो दिया हुआ है वो रिसेक्शन क्या दे रखा है उस पर ध्यान दें। इन्होंने रखा है एटमोस्ट वर्ड का यूज़ किया है। क्या लिखा है इन्होंने, एटमोस्ट 9 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 8 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, उसने क्या कहा है कि 9 ग्राम ऑफ सिल्वर है और 8 ग्राम ऑफ गोल्ड है जो मैक्सिमम हम यूज़ कर सकते हैं एटमोस्ट, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब इससे कम तो यूज़ कर सकते हैं मगर इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। देन वी हैव पुट द साइन लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर भी हम साइन क्या यूज़ कर देंगे, लेस देन इक्वल टू। अब इसके थ्रू तो इक्वेशन की हम बात करें तो इक्वेशन क्या बनेगी, हमने देखा यहाँ देखिए ए टाइप के लिए हमने एक्स लिया हुआ है तो ये क्या हो गया 3x प्लस वाई, और यहाँ पे हम बात करें तो ये प्लस हो गया x प्लस 2y। अब देखिए रिसेक्शन हमें क्या दे रखे हैं, इसकी हम बात करें तो हमें रिसेक्शन दे रखा है 9 ग्राम की बात कर रहा है। कॉम्बिनेशन टाइप ए के लिए उसने क्या कहा कि रिसेक्शन क्या है हमारे पास 9 ग्राम का रिसेक्शन है। ठीक है, तो हमने कहा 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 एंड 2x x प्लस 2y इक्वल लेस देन इक्वल टू 8। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास क्या है कि x कॉमा y हमेशा लेस देन इक्वल टू 0, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 रहेंगे। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट तभी हो पाएंगे जब हमें पॉइंट्स मालूम हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर हमने ले लिया 3x प्लस वाई के करस्पॉन्डिंग हमने चेक किया इक्वल टू 9 कि इसके करस्पॉन्डिंग हमें कौन कौन से पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए हमने क्या किया, हमने कहा इफ़ x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 है देन y की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हो जब x हमें 0 कर देंगे तो ये पूरा 0 हो गया, y इक्वल टू मिल गया 9। तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट आया वो पॉइंट क्या हो गया 0,9। वी गेट द पॉइंट। नाउ एक हमने दूसरी ले ली x प्लस 2y की हम बात करें। अच्छा, वन मोर थिंग्स, इसके साथ हम ऐसा भी कर सकते हैं इफ़ y इक्वल टू 0, अगर y 0 हो जाए, इफ़ y इक्वल टू 0 देन x की कंडीशन क्या होगी भैया, एक बार हमने x 0 कर दिया, अब y 0 कर दें तो 3x इक्वल टू 9 होगा। क्या होगा 3x इक्वल टू 9, तो हमारे पास x इक्वल टू मिल जाएगा 3। तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट आपके पास आ गए पॉइंट्स 3,0, यानी एक इक्वेशन से हमें कितने 2 पॉइंट मिले। अब सेकंड वाली इक्वेशन की बात करें, हमने यहाँ पे कहा इफ़ x इक्वल टू 0 देन आप जानते हो देन y इक्वल टू क्या होगा, x 0 है तो y आपके पास आ गया 4, x 0 तो y 4। तो पॉइंट आपके पास आ गए, पॉइंट्स हो गए कितना x 0 y 4। अब यहाँ पे ले लिया इफ़ y इक्वल टू 0, अगर हम y 0 लेते हैं देन x इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पर, अगर y 0 है, y को 0 कर तो x इक्वल टू मिल गया 8। डैट मीन्स पॉइंट्स विल बी कितना 8,0। तो हमारे पास 4 पॉइंट मिल चुके हैं। ठीक है, अब इसके पॉइंट तो मिल गए, हाउ टू बी प्रिपेयर द प्लॉट। ध्यान रखना इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, जो पॉइंट्स मिले इनके करस्पॉन्डिंग ही हमें ग्राफ को प्लॉट करना है।
तो यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है कि 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 एंड x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या आ रहा है, ध्यान रखना, इसका मतलब है रीज़न शुड बी टू वर्ड्स। ये आपको जो पॉइंट दे रखे हैं कि 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 एंड x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, बोथ आर द इंडिकेट कि रीज़न शुड बी टू वर्ड्स। मतलब क्या होगा, जो रीज़न बनेगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन की साइड में होगा, ओरिजिन से दूर नहीं होगा। ठीक है, अब इस पे डायग्राम हम बना लेते हैं, किस तरह से एक डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो एक डायग्राम के लिए वी हैव मूव टू पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे जाते हैं और यहाँ पर ध्यान दें और डायग्राम बनाएं। तो हमने क्या किया, एक रफली एक लाइन खींच ली कुछ इस तरीके से। ठीक है, और डेट इज़ द ओरिजिन टाइप। हमने कह दिया कि हमारे पास ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन से ओ से इंडिकेट कर देते हैं, 0,0 दे रखा है। और लाइंस को हम बनाएंगे। अब देखिए लाइंस के लिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर, अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ ले लिया हमने 1 2, देखिए, और ये 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर भी पॉइंट ले लिए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप प्रॉपर तरीके से ग्राफ लेके काम करेंगे, ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, 8 और 9। अब देखिए पहला पॉइंट दे रखा है 0,9, तो 0,9 का मतलब हो गया ये वाला पॉइंट, यानी x क्या हो गया 0 और 9 दे रखा है। फिर दूसरा पॉइंट की हम बात करें, इसको हम नेम दे देते हैं जैसा, चलो ठीक है बाद में बात कर लेते हैं। ये पॉइंट जो है हमारे पास 0,9 है, तो डेट इज़ अ पॉइंट 0,9, यानी हम पॉइंट ए कह दें इसे। फिर नेक्स्ट हम देखें दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है, एक तो 0,9 हो गया, दूसरा है आपके पास 3,0 पॉइंट्स हमारे पास क्या थे 3,0। 3,0 का मतलब हो गया कि x पे 3 और y पे 0, यानी एक पॉइंट ये हो गया b पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखे हैं 3,0, डेट इज़ अ पॉइंट। ठीक है, तो एक लाइन तो हमारे पास ये फॉर्म हो गई, तो एक हमने लाइन बना ली, ये लाइन हो गई, कुछ जा रहा है रफली डायग्राम है। ठीक है, तो एक लाइन आपको कौन सी मिली, ये वाली टाइप की। ठीक है, यानी 0,9 और 3,0। दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है कितना, एक पॉइंट आपके पास है 8,0, दूसरा 0,4। 0,4 मतलब x पे 0 और y पे 4, तो ये वाला पॉइंट यहाँ मिल गया। तो इसे हम अगर C पॉइंट कह दें तो हमारे पास हो गया 0,4 C पॉइंट पे। और दूसरा है हमारा 8,0, 8 मीन्स D पॉइंट, और इस D पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गया 8,0। ठीक है, D पॉइंट कोऑर्डिनेट 8,0, इनको अगर हम मिलाएं तो कंडीशन आपके पास मिलेगी कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो दूसरी लाइन हमें क्या मिलेगी, देखो एक लाइन आपके 0,9, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था 3,0, एक लाइन ये मिली, और दूसरी लाइन क्या हुई 0,4, और जिसे CD कहते हैं, और एक हो गया आपका 8,0। अब देखिए हमसे कहा क्या कि रीज़न टूवर्ड्स टू क्या होना चाहिए, रीज़न शुड बट टूवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ होगा। इसका मतलब ये लाइन जो है, ये लाइन भी इंडिकेट करेगी कि आपका रीज़न क्या है, ओरिजिन की तरफ है, लाइक दिस इंडिकेटिंग। ठीक है, और ये लाइन भी ऐसी तरह से क्या, ये लाइन भी इंडिकेट करेगी, और इसका मतलब ये भी इंडिकेट कर दो। इसका मतलब ये तो बात हो रही है। तो इंडिकेशन टूवर्ड्स टू ओरिजिन मीन्स ये जो रीज़न मिलेगा
ये रीज़न क्या होगा, फेजिबल रीज़न होगा, ऑप्टिमल रीज़न होगा, ठीक है। और रीज़न क्या होगा, बाउंडेड रीज़न है। कॉर्नर पॉइंट की हम बात करें तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से मिल गया, एक तो 0,4 मिल गया, दूसरा आपका 3,0 है, और ये वाला जो पॉइंट है वो इसे देख लीजिए लगभग 3 और 2,3 है। ये हमें कॉर्नर पॉइंट मिल चुके हैं। तो वी हैव राइट हियर कि कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉफिट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रॉफिट जिसे पी से हम इंडिकेट कर रहे हैं और लिखा हुआ है यहाँ पर 40x + 50y, ये हमें क्या वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए कॉर्नर पॉइंट की हम बात करें, एक तो हमें मिल गया 0,4 की बात हो रही है। अब इस पर हम चेक कर लेते हैं। फिर हमें मिल गया 2,3, इस पर चेक करेंगे। एंड एक आपको मिल गया 3,0, इस पर चेक करेंगे। और एक 0,0 पे चेक करते हैं जो कि आपका ओरिजिन है। अब देखिए वैल्यू अगर हम चेक करें तो जैसे आपने 0 एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, P = 40 × 0, ठीक है, और 50 × 4 सॉल्व करने पे आपको मिल गया कितना, 5 4 जा 20, 200 मिल गया, ठीक है। अब जब यहाँ पर आपने x की वैल्यू 2 पुट करी एंड y की वैल्यू 3 पुट की तो आपको मिल गया ये 80 + 150, 80 + 150 का मतलब हो गया 230, ठीक है। और इसके बाद थर्ड वाले पॉइंट को हम चेक करें तो थर्ड वाला पॉइंट जो है आपके पास वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपको थर्ड पॉइंट 3,0, ये मिलेगा आपको 3,0 की बात कर रहा है, इसका मतलब 40 × 3 और प्लस 50 × 0, तो ये हो गया 120। तो 200 हो गया, 230 हो गया, 120 हो गया, 0,0 की बात करेंगे तो ये हमें क्या देगा, 0 देगा। अब हमारे पास जो फंक्शन था, फंक्शन क्या कर रहा था कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें बताना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट किस स्टेज पे मिल रहा है, ये मिल रहा है आपका 2,3 पे। वी गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, और वो क्या है आपके पास 230, ठीक है। इसको सही वे में एक हम लिख देते हैं यहाँ पर। जब लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी हैव राइट हेयर टाइप ऑफ ए हैज़ 2 units, we write here type of A has 2 units, यानी आपके पास ये x की वैल्यू हो गई। तो टाइप ऑफ A हैज़ 2 units एंड टाइप B एंड टाइप B हैज़ 3 units, ठीक है। ये यूनिट्स की बात हो गई। और इनके थ्रू जो गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, यानी जो गुड्स प्रोड्यूस हुए वो कितने हो गए, 2 यूनिट्स और 3 यूनिट्स। अब प्रॉफिट कितना मिलेगा, हैज़ प्रॉफिट हम लिख सकते हैं एंड इट्स हैज़ मैक्सिमम प्रॉफिट 230 रुपीज़, दैट इज़ अ फाइनल आंसर। ओके, तो ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया बेटा। ओके, नाउ राइट डाउन एंड बाय एवरीवन।